वो कभी भी अपना बूथ नहीं जीते। जिस बूथ में रहते हैं समाजवादी पार्टी वहाँ से कभी नहीं जीते। जिस दिन टिकट क्लियर हो जाएगा वो मैदान छोड़ देंगे। ऊंचाहन में चुनाव लड़ने की उनकी हैसियत। सपा पटेल लड़ा ले और सपा पटेल लड़ा दे उसी सीट से। सपा का पटेल जीतेगा, भाजपा का पटेल हारेगा। अगर पटेल भी लड़ा ले तो नहीं जीतेगा। सपा का पटेल जीतेगा। टारगेट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी लगातार हमला। टारगेट वारगेट हिंदुस्तान के अंदर माननीय अखिलेश यादव को करने की हैसियत नहीं। बेईमानी करेंगे, कितनी बेईमानी कर ले सरकार नहीं बना पाएंगे 27 में। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी है, लेकिन जब से पश्चिम बंगाल का चुनाव आया है कहीं न कहीं वो हैरान कर देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य घटक दल उसके चर्चा कर रहे हैं कि जब से पश्चिम बंगाल का परिणाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने देखा है, उनकी नींद उड़ गई है। तमाम तरीके के कटाक्ष कर रहे हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े कुर्मी नेता जो रायबरेली से आते हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि रायबरेली की क्या स्थिति है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट ऊंचाहार कही जाती थी, जिस पर समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे विधायक हुआ करते थे, लगातार जीत रहे थे, आज वो पार्टी से बागी हो गए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की स्थिति वहाँ क्या होगी? बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। समाजवादी रायबरेली समाजवादियों का गढ़ है। गढ़ है तो कैसे तो कह रहे हैं कि हम चले गए, वहाँ जीतेगी नहीं समाजवादी पार्टी। वो यही गुमराह करके भाजपा को गुमराह करके गुमराह कर रहे समाजवादी पार्टी। मेरी बात पहले आप सुनिए। भाजपा को गुमराह करके वो गए थे कि मैं आऊंगा तो लोकसभा जिता दूंगा। उनकी विधानसभा में रायबरेली में सबसे कम वोट भाजपा को मिली। ऊंचाहार में ऐसा क्यों? ऐसा उनसे पूछा जाए, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? और एक बात नोट कर लीजिए, वो कभी भी रायबरेली में निराला नगर के रहने वाले हैं, वो कभी भी अपना बूथ नहीं जीते। जिस बूथ में रहते हैं समाजवादी पार्टी वहाँ से कभी नहीं जीती। 22 या 122 वोट हमें याद क्लियर नहीं, लेकिन 150 के अंदर में है। उसमें मुस्लिम भी है, उस बूथ में यादव भी है। वहाँ ये कभी नहीं जीतते। और रह गई बात ऊंचाहार की, ये जिला प्रदेश नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व तय करेगा। जिस दिन टिकट क्लियर हो जाएगा वो मैदान छोड़ देंगे। ऊंचाहार में चुनाव लड़ने की उनकी हैसियत नहीं है। कहाँ महाराज सत्ता के साथ है? देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, महाराज। पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए, रायबरेली के 6 की 6 सीटें समाजवादी जीतेंगे। इसको लिख लीजिएगा। ईवीएम तो नहीं है होगी। ईवीएम कुछ भी, इतनी वोट पड़ेगी ईवीएम बटने टूट जाएंगी। वो रायबरेली के बटन टूट जाएगी। हाँ, वो रायबरेली है। भाजपा के पक्ष में वोट पड़ेगा, सपा के पक्ष में। 4 विधायक बने, 6 बनेंगे। लोग सत्ता की तरफ जाएंगे, विपक्ष की तरफ जाएंगे। सत्ता की तरफ वहाँ वही लोग जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टियां जांच से बचने के लिए जाते हैं। वहाँ बहुत कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं जो जमीन के लेवल से आज 2500 साल से पड़े टिकट नहीं पाए, दल छोड़ के नहीं गए। उनकी प्रॉपर्टियां बचाने के लिए जितने नेता हैं आज बड़े बड़े घूम रहे हैं रायबरेली में, सब समाजवादी पार्टी की देन है। माननीय अखिलेश यादव की देन, माननीय नेताजी की देन है, माननीय शिवपाल चाचा की देन है। इनकी कोई हैसियत पब्लिक में नहीं है। मनोज पांडे नगर पालिका लड़ा के रायबरेली में देख लिए हैं। पारस को लाए थे, पहले गुमराह किए कि ये खटीक बिरादर का है, फिर पारसी बिरादर बनाए, फिर वो भाजपा के असली एजेंट निकला। और वहाँ की जनता ने वो चटकनी दिया कि उनका औकात पता चल गई कि नगर पालिका हम नहीं जीत पाए। अच्छा, उन्होंने अभी चैलेंज दिया है कि जब वो ऊंचाहार का जो चुनाव है वो हजरतगंज में नहीं होगा, ऊंचाहार में होगा, आएंगे तो देख लेंगे। एक चैलेंज और ले लेना, मंत्री रहे समाजवादी पार्टी से और उस रिज्यूम में 15 से 21 वाले मैं भी जिला पंचायत सदस्य था रायबरेली में। वो अपने भाई को अपनी विधानसभा से जिला पंचायत नहीं जिता पाए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ये मंत्री थे, पूरा शासन प्रशासन वो लगा लिए थे। उसके बाद वो जिला पंचायत सदस्य अपने भाई को नहीं जिता पाए। लेकिन अब जब पटेल प्रदेश अध्यक्ष पाएगा, प्रत्याशी पाएगा, तो पटेल और अन्य पिछड़े सब भाजपा में जाएंगे, सपा में आएंगे। बहुत बड़ी बोल नहीं बोल रहे हैं। भाजपा पटेल लड़ा ले और सपा पटेल लड़ा दे उसी सीट से। सपा का पटेल जीतेगा, भाजपा का पटेल हारेगा। अगर पटेल भी लड़ा ले तो नहीं जीतेगा। सपा का पटेल जीतेगा। भाजपा के पास पटेल समाज के बड़े बड़े नेता, पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, प्रिया पटेल, आशीष पटेल, बड़े बड़े नेता हैं। यहाँ का खाली है? कहाँ, यहाँ कितने नेता है? पटेल उत्तम पटेल माननीय सांसद फतेहपुर, राम प्रसाद चौधरी, लालजी वर्मा,
कौन नहीं, ये सब मंत्री रह चुके हैं। लेकिन 10 साल से विपक्ष में है। विपक्ष सत्ता वालों से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है जमीन पे। उसको जमीनी हकीकत पता होती है। बस केवल सही तरीके से टिकट बंटवारा रायबरेली में 6 के 6 सीटें जीतेंगे। हम उन्नाव पूरी जीतेंगे, हम कानपुर पूरा जीतेंगे, हम फतेहपुर पूरा जीतेंगे। हम ये बगल के लखनऊ मंडल के 75 से 90% वोट फीसदी हम सीट जीत के आएंगे। लेकिन राजभर कह रहे हैं 27 के बाद अखिलेश जी लंदन जाएंगे हार के। राजभर के चुनाव में खुद ही पता नहीं चलेगा कहाँ के हैं। उनका किसी ने रात भर के नेता बता दिया, और रातें भर के नेता हर जगह। रात भर के नेता, रात भर के, हाँ, दिन के नेता नहीं। कैबिनेट मंत्री हैं सत्ता के। दिन के अगर होते तो जिस दल से गठबंधन में चुनाव जीत के गए थे उसी दल में रहते। उनके ऊपर कौन सी जांच बैठी जा रही थी? या हो सकता व्यक्तिगत उनकी रही हो। मंत्री तो यहाँ भी बन जाते जब सरकार आती, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गए तो व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, पब्लिक की बातें थोड़ी कर रहे हैं। वो तो टारगेट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार हमला। टारगेट हिंदुस्तान के अंदर माननीय अखिलेश यादव को करने की हैसियत में नहीं। ऐसा क्या हैसियत में नहीं है? लगातार केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, राजभर सब तो टारगेट कर रहे हैं। मुंह से कुछ भी बोल लो, मुंह आपका है। करने में बड़ी भारी ताकत लगती। 87 सांसद हैं और 6 सांसद इंडिया गठबंधन कांग्रेस के भी हैं। कहाँ से आ गए सांसद? 24 में तो चैलेंज करके ले गए थे। 7 विधायक गए थे, 8 विधायक गए थे। ले तो गए थे। तो वही तो कह रहे सब भाग जाएंगे। ऐसे नहीं, उनकी कोई अपनी विधानसभा नहीं जीत सकते, नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं। जितने भाग के गए कोई नहीं जीतेगा। ऐसा क्यों? वो तो सत्ता के साथ है, सब बड़े बड़े बाहुबली और मंत्री नेता रहे हैं, सब क्यों नहीं जीतेंगे? अपने विधानसभा में काम किए, जो काम कर रहे हैं और जो काम किया वो सब समाजवादी की देन है। समाजवादी से ही लड़के काम ले गए हैं और समाजवादी से ही बगावत करके अपने चेहरा का मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन जनता उनका 0 बटा भेली देगी अब की बार। 0 बटा सन्नाटा एकदम। ईवीएम पे फिर दोष देंगे आप? ईवीएम पे दोष? और क्या कहेंगे? ईवीएम लूट लिया, चुनाव लूट लिया, वोट काट डाला। ईवीएम तो जैसे पूरे देश में जब तक ईवीएम नहीं बंद होगा तब तक बेईमानी ही नहीं बंद होगी। तो वही तो वो बेईमानी करके फिर जीत लेंगे। फिर आप कहेंगे बेईमानी हो गई। बेईमानी होगी ना जब हमारा वोट का परसेंटेज पीडीए बढ़ जाएगा तो कितनी बेईमानी करेंगे। कितनी बेईमानी कर ले, सरकार नहीं बना पाएंगे 27 में। वोट में गिनतियां में धांधली कर देंगे तब जो आरोप लगाते हैं आप लोग। ठीक प्रत्याशी होगा, अगर थोड़ा डबने वाला प्रत्याशी होगा तो धांधली कर लेंगे। ठीक ठाक प्रत्याशी होगा तो देखते कैसे धांधली किए लेते। लाठी लेके खड़े हो जाएंगे। और काहे नहीं खड़े होंगे? कोई चोरी, लोकतंत्र की चोरी करेंगे तो कोई बोलेगा नहीं। कोई बोलेंगे गुंडाई करते हैं सपा वाले। अच्छा, वो नहीं गुंडाई कर रहे हैं। गुंडाई कहाँ कर रहे हैं? कहाँ नहीं टॉलरेंस कर रहे हैं? कहाँ नहीं गुंडाई किए? बताइए कहाँ गुंडाई नहीं किए? उन्होंने गुंडों माफिया हर जगह जबरदस्ती किए। क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? जिला पंचायत निकाय चुनाव करा के देख ले। इसी डर से नहीं करा रहे, इसीलिए तो नहीं करा रहे हैं। डर रहे हैं क्या? और क्या, डरते न होते तो करा देते चुनाव। हमारी पार्टी तो सरकार में रही, हमेशा रही, विपक्ष में हमेशा चुनाव कराती थी। क्यों नहीं करा रहे चुनाव? भारतीय जनता पार्टी डर गई है। डरी न होती चुनाव करा देते। क्यों नहीं चुनाव कराए अभी तक? तो 27 में क्या होगा? 27 सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। लिख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से लिख के ले चैलेंज कर दी। चैलेंज। भाजपा नहीं जीतेगी। 270 से 300 सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पटेल समाज के बड़े नेता रायबरेली से आते हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। 300 से प्लस सीटें जीतने का इन्होंने आंकड़ा दिया है। हालांकि इसका परिणाम क्या होगा ये तो चुनाव तय करेगा। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए। नमस्कार।